हाँ, जैसे कि आप जानते हैं हम प्रतिदिन की भांति आज भी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोचक विषय, और जो कि सभी के लिए बहुत कठिन है, पर आज बहुत सरलता से हम आपको बताते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्व रूप संधि, है ना। तो पूर्व रूप संधि को हम पढ़ेंगे, और पूर्व रूप संधि को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे। बहुत से लोगों को ये कठिन लगती है, चूँकि इसमें अयादी स्वर संधि के और पूर्व रूप के जो संधि विच्छेद हैं वो एक जैसे ही हैं। तो आज मैंने आप सभी के सामने आज सभी के लिए यह एक सरल वीडियो बनाने का प्रयास किया है, और यदि इसमें आपको लगता है कि यह वीडियो सरल है और आपको भी सरल लगती है तो ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम पूर्व रूप स्वर संधि का नियम पढ़ लेते हैं संस्कृत विषय में, जो कि दिया है कि पूर्व रूप संधि पदांतात एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए, इसका सूत्र है एंगः पदांतादति। पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र है एंगः पदांतादति। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर समझाया गया है संस्कृत में ही कि पदांतात एंगोति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। कहा गया है कि यदि पदस्य अन्त्ये विद्यमानः एंग यानी ए और ओ अनंतरम अत यानी ह्रस्व आ विद्यमानः स्यात् तदा ह्रस्व आ स्थाने एस, जिसको हम अवग्रह कहते हैं, अवग्रह स्यात्। खंडाकार भी कह सकते हैं उसको, अपग्रह भी। अब देखिए, ये कहता है ये अपग्रह रूप बनता है ऐसा। किसी भी शब्द में आपने कई बार देखा होगा बीच बीच में ऐसा लगा रहता है, तो आप इसको देखिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ, आप समझिए। पूर्व रूप संधि सूत्र है एंगः पदांतादति, ठीक है। सूत्र है एंगः पदांतादति। मैंने नियम यानी इसके दो विभागों में इसको विभक्त कर दिया, इसके नियम को। अगर केवल हम इसका अर्थ निकालते हैं एंगः पदांतादति, तो इसका अर्थ निकलेगा एंग प्रत्याहार के बाद ह्रस्व आवरण आए। पूर्व पद में जो प्रत्याहार है या जो पद है, उस पद के प्लस के आगे और प्लस के पीछे, यानी प्लस के पूर्व पद का अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है, यहाँ पर अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण। यहाँ पर ये आ कह रहा है और यहाँ पर कह रहा है या तो ए हो, हाँ, अथवा ओ हो। प्लस के आगे या तो ए की मात्रा लगी हो किसी भी व्यंजन में, अथवा प्लस के आगे ओ की मात्रा लगी हो, और प्लस के पीछे ह्रस्व आ यानी छोटा आ हो मात्र, और दूसरा वर्ण नहीं कहता। कौन? पूर्व रूप संधि का नियम। तो अब यही नियम हमारा अयादी स्वर संधि में भी घटित होता है, लेकिन इसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि यहाँ पर जो आवरण आए वो कौन सा आवरण हो। आवरण तो बहुत सारे हैं, बहुत जगह हैं, बहुत सारे पदों में हैं, प्रारंभिक पद बहुत सारे हैं आवरण से, लेकिन कौन सा वाला आवरण, तो मैंने उसके लिए ये थोड़ा सा प्रयास किया है, कई जगह ढूंढा है, देखा है, और कई पुस्तकों में पढ़ा है। फिर उन पुस्तकों को मैंने पढ़ने के बाद उनको प्रयास किया है, और मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद भी रहा है। शायद उनके द्वारा प्रदत्त जो दिया गया ज्ञान है उसके माध्यम से मुझे ऐसा थोड़ा सा करने का प्रयास मिला है। बहुत सरल है। देखिए, मैंने पहले नियम में इसका अर्थ लिखा कि एंग प्रत्याहार के बाद आवरण आए, एंग प्रत्याहार के बाद आवरण आना चाहिए। फिर दूसरा जो नियम लिखा है ये कहीं नहीं लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ये समझाया जा सकता है पर लिखा कहीं भी नहीं है, अभी तक आपने पुस्तकों में नहीं देखा होगा, और कहीं लिखा होगा तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो दूसरा नियम जो है वही सबसे सरल है। वह आवरण, कौन सा आवरण, जो प्लस के पीछे आएगा, ठीक है, वह आवरण से प्रारंभ होने वाले, इस आवरण से प्रारंभ होने वाले, यहां पर कौन सा आवरण आएगा, जिस वर्ण से प्रारंभ होने वाले उपसर्ग, अव्यय अथवा सर्वनाम शब्द रूप का पद हो तो ही पूर्व रूप संधि का नियम घटित होता है।
ये हमने अपनी तरफ से बनाया है, और कहीं लिखा हो तो पता नहीं, क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैंने पढ़ने के बाद बताया। फिर से सुनिएगा, यह जो आवरण है, जो पूर्व रूप संधि के जितने भी पद होते हैं, पूर्व रूप संधि के जितने भी पद होते हैं, जब हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करने के बाद जो यहाँ पर वर्ण आता है, ये ह्रस्व आ, ये वो आवरण है जिसमें या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा अथवा सर्वनाम शब्द रूप का कोई पद होगा, वो भी ऐसा पद होगा जो आवरण से प्रारंभ होगा। बस इतनी छोटी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही पूर्व रूप संधि है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप उन पदों को देखिए कि यहां पर आवरण जो आ रहा है वह आवरण उपसर्ग का तो नहीं है, कहीं अव्यय का तो नहीं है, कहीं सर्वनाम शब्द रूप का पद तो नहीं है। यदि इन तीन में से कोई भी पद है तो वह यहाँ आने वाला, यहाँ पर जो घटित होने वाला जो प्रयोग है, हम जिस प्रयोग की सिद्धि कर रहे हैं या जिस शब्द को बना रहे हैं, वह पूर्व रूप संधि का हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मैंने दो नियम लिखे हैं। एंग प्रत्याहार के बाद आवरण आए, ठीक है, एंग प्रत्याहार के बाद आवरण आए तो आवरण क्या हो जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। यानी जो अवग्रह क्या कहलाता है, ये एस कहलाता है, इसको कहते हैं अवग्रह। इसका नाम क्या है, अवग्रह। ऐसे हजारों नहीं, मैं लाखों लोग बता दूंगा जिनको इसका नाम नहीं आता। कई लोग पढ़ते हैं पर इसका नाम नहीं आता। इसको खंडाकार भी कहते हैं, खंडाकार लगा है, ऐसा भी कह देते हैं कुछ लोग, लेकिन इसका सही नाम संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, अवग्रह, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कह रहा है कि एंग प्रत्याहार के बाद यानी प्लस के बाद आगे एंग प्रत्याहार हो और बाद में आवरण हो तो जो आवरण है वो अवग्रह बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगला देखिए, मैंने जो बनाया है वह, और वह आवरण कौन सा होना चाहिए, वह आवरण से प्रारंभ होने वाले उपसर्ग, अव्यय और सर्वनाम शब्द रूप का पद हो तो ही पूर्व रूप संधि का नियम घटित होता है, ऐसा मेरा मानना है। हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फटाफट हम कुछ नियम देखते हैं, यहाँ पर इनको हटाते हैं और यहाँ पर कुछ नियम को देखते हैं। जैसे कि संस्कृत विषय में पढ़ाए जाने वाले, स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले जो नियम हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग कर लेते हैं। तो पहला हम यहाँ पर शब्द देखते हैं, ये है भाई हरेव। पहला शब्द क्या है, हरेव। अच्छा, गलत लिखा गया, ठीक है, फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये नियम आपने देख लिए, इन दोनों नियमों को अच्छी तरह से देख लीजिए। तो ये हो गया ह रे वो। अब देखिए, अब देखना, मैं यही नियम घटित करके बताऊंगा आपको। तो इसका संधि विच्छेद क्या है, हरे प्लस अब, ये संधि विच्छेद है। तो हरे प्लस के आगे ए है। अब एंग प्रत्याहार क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूं। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ये हो गया एंग प्रत्याहार, एंग ए और ओ, बस ये दो ही वर्ण आते हैं, ए और ओ, क्योंकि ए ओंग ये सूत्र है 14 माहेश्वर सूत्रों का, तो ये दो ही वर्ण आते हैं। इन दोनों वर्णों की यह बात कर रहा है। तो प्लस के आगे वाले वर्ण में व्यंजन में कौन सा स्वर है, कौन सी मात्रा है, एक ही मात्रा है। तो ये एक ही मात्रा है और फिर इसका नियम कहता है कि प्लस के बाद आवर्ण हो तो आवर्ण भी है, लेकिन कौन सा हो, या तो उपसर्ग का हो या अव्यय पद का हो या सर्वनाम का हो। ऐसे उपसर्ग जो आवरण से प्रारंभ होते हैं, ऐसे अव्यय जो आवरण से प्रारंभ होते हैं, जैसे उपसर्ग का क्या है ना, ऐसे अव्यय जो अत्र, ऐसे जो अव्यय हैं जो अत्र, जैसे अत्र है तो आ से प्रारंभिक वर्ण है, और सर्वनाम जैसे अहम, अयम, ये सर्वनाम शब्द रूप हैं। तो ऐसा पद अव्यय अब क्या है, अब उपसर्ग है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब क्या है, उपसर्ग है। यहां पर इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर ये क्या है, ये उपसर्ग है।
ये उपसर्ग है और ऐसा उपसर्ग है जो आवरण से प्रारंभ हो रहा है। इस आवरण से प्रारंभ होने के कारण यहाँ पर जो हरेक को हम वर्ण सम्मेलन जब करते हैं तो यहाँ पर ये उपसर्ग है, ये वर्ण है, और ये एंग प्रत्याहार के कारण ये आवर्ण क्या बन जाएगा? अवग्रह बन जाएगा। तो ये जो आ है वो एस बन जाएगा, यानी अवग्रह बन जाएगा। तो इसलिए पद बन जाएगा आपका हरेव। फिर से समझने का प्रयास करते हैं हम अगला वर्ण। तो अगला हम ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण इसमें होगा यण स्वर संधि का, क्षम्यताम, पूर्व रूप संधि का। जैसे समझ लीजिए सई से वे अयम। अब देखिए सई वे प्लस अयम। अब देखिए अयम कहाँ से आया? अयम क्या है? अयम सर्वनाम शब्द रूप का पद है। अयम क्या है? सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द रूप का पद है। और यहाँ पर एंग प्रत्याहार की ए है, और इसलिए यह जो आ है यह क्या बन जाएगा? अवग्रह है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? शैष वेयम। इस प्रकार से यह पद बन जाएगा। ये देखिए ये पद बन गया। और भी हम आपको ऐसे कई उदाहरण बता सकते हैं। और भी देखिए अगला उदाहरण हम आपको बताते हैं। हरेत्र अगला है। हरेत्र, इसका संधि विच्छेद क्या है? हर, हरे प्लस अत्र, ये इसका संधि विच्छेद है। हरे प्लस अत्र, एंग का ए है, पीछे आ है, लेकिन कौन सा आ है? अत्र क्या है? अव्यय। मैंने आपको तीनों उदाहरण बता दिए। यानी उपसर्ग का उदाहरण यह है, अव्यय का उदाहरण यह है, क्षम्यताम, अव्यय का उदाहरण यह है, और सर्वनाम शब्द रूप का उदाहरण यह है। तो मेरा मानना यह है कि पूर्व रूप जो संधि है वह ऐसे उपसर्ग, ऐसे अव्यय और ऐसे सर्वनाम शब्द जो आवरण से प्रारंभ होते हैं, यदि वह प्लस संधि विच्छेद करने के बाद आते हैं, या हम संधि विच्छेद करने पर हमको मिलते हैं, तो ही वहाँ पर अपग्रह, ये जो अपग्रह कब बनेगा? ये अपग्रह जो तभी बनेगा, ये आ अपग्रह तभी बनेगा जब आगे पूर्व में एंग प्रत्याहार होगा और बाद में क्या होगा? बाद में इनमें से कोई ऐसा वर्ण होगा, उपसर्ग, अव्यय या सर्वनाम का, जो कि आ वर्ण से, जिसकी स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी आ वर्ण से, जो प्रारंभिक वर्ण जो आ होगा, तो जो है मैं मानता हूं वहां पर पूर्व रूप संधि होगी। और यही पक्का है और निश्चित भी है। और भी इसमें और नियम हो सकते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कई नियम हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने ही नियम घटित हो रहे हैं अभी पुस्तकों में, इससे ज़्यादा नियम घटित नहीं हो रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और पर पूर्व रूप संधि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, और आप हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पर, आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर भी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसमें लिंक अभी शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देखिए और उसको भी जो है ना दूसरों को शेयर करिए। खैर, क्योंकि ऐसी चीज़ें लोग बताना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। हमारा जो पूर्व ज्ञान है ना, पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मा और भी कितने लोग कितने कितने ज्ञानी थे, बहुत सारे ज्ञानी ध्यानी थे, वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके साथ चली गई, वो बता नहीं पाए किसी कारण, बस किसी किसी को जिसको बता गए वो उन्होंने खूब प्रयोग किया है, उनका नाम रोशन हुआ है। और जो कभी कभी उनको खुद पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और ऐसी कई चीज़ें हमारी जो है ना जा चुकी हैं। अगर आप लोगों के पास भी यदि ज्ञान है तो प्लीज़ बांटिए भाई, क्योंकि ज्ञान ऐसा है, अथाह समुद्र है, ये तो जितना आप खर्च करोगे ये उतना ही बढ़ता जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जो चीज़ आने लगी ये दूसरे को ना आए। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। जितना आए आप दूसरों को बांटिए, वितरण करिए, वृद्धि, इसमें वृद्धि ही होना है,
घटना कुछ नहीं है। हम फिर से एक बार और इसको देख लेते हैं। हमने आज पढ़ी पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र है एंगा पदांतादति। नियम है एंग प्रत्याहार के बाद यदि आवर्ण आए तो वह आवरण अपग्रह बन जाता है। इसमें हमने दूसरा नियम घटित किया, क्योंकि पुस्तकों में इतना ही नियम लिखा हुआ है। वह आवरण, जो आवरण है, वह आवरण से प्रारंभ होने वाले, ये जो आवरण है इससे प्रारंभ होने वाले उपसर्ग, अव्यय या सर्वनाम शब्द रूप का पद हो तो ही पूर्व रूप संधि का नियम घटित होता है। ये हमने आपको बताया। एंग ये प्रत्याहार है, ए और ओ दो वर्ण आते हैं, उसमें इंगा भी आता है, लेकिन इसका हम क्या करते हैं, हलंत होने के कारण इसको गिनती में नहीं लेते, इसका लोप हो जाता है। अब हमने उदाहरण लिया हरे प्लस अब, इसका संधि विच्छेद है। हरे प्लस अब क्या है, उपसर्ग है, इसलिए ये आ अपग्रह बन गया। यहाँ है शैशवे प्लस अयम, अयम शब्द सर्वनाम शब्द रूप का है, इसलिए आ अपग्रह बन गया। शैशवे अयम का हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा शैशवे यम, है ना। यहाँ पर आ का उच्चारण नहीं करते हैं, जब यह अपग्रह बन जाता है तो फिर आ का उच्चारण नहीं करते। जैसे यहाँ पर करेंगे शैशवे अयम, तो यहाँ पर करेंगे शैशवे यम, आ छोड़ देंगे। यहाँ पर है हरे प्लस अत्र, संधि विच्छेद, हरेत्र लिखा है, क्या लिखा है, हरेत्र, संधि विच्छेद हुआ, हरे प्लस अत्र, ये आ क्या बन गया, अपग्रह बन गया, क्योंकि अत्र क्या है, अव्यय है। इसलिए ये हमने आज पढ़ी पूर्व रूप स्वर संधि, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। तो आप सभी से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं जय नारायण शर्मा और आपको पढ़ा रहा हूं इसमें स्कूल से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।